कल के विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है, तो स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपणम, इस ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे थे, जहाँ कल हमने 11वीं कारिका तक सामान्य रूप से शरण समर्पण और सेवा का हमारे मार्ग में क्या सिद्धांत है, और फिर विशेष रूप से शरणागति के स्वरूप का निरूपण श्री हरिराय जी ने प्रारंभ किया, जहाँ हमने अनन्यता का अर्थ और अन्याश्रय के संदर्भ में देश काल मंत्र कर्म वगैरह के प्रति आश्रित होने का जो भाव है उसे श्री हरिराय जी ने अन्याश्रय रूप कहा। इस निरूपण तक हमने कल देखा। आज 12वीं कारिका में सर्वदोष निवृत्त्यर्थम धर्मत्वेन हरौ दृषिः, यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं कि सब दोषों की निवृत्ति हो, इसलिए प्रभु की सेवा, प्रभु का स्मरण करना, प्रभु में ही धर्म की दृष्टि करना, धर्म स्वरूप श्रीहरि हैं ऐसा समझना, बिना श्रीहरि के अन्य कोई आश्रय नहीं है, अन्य कोई धर्म नहीं है ऐसा समझना, अन्य धर्मों पे से आसक्ति उठ जाए तब सर्व दोष चले जाए। अर्थात पिछले श्लोक के संदर्भ में जिसे श्री हरिराय जी ने अन्याश्रय रूप कहा, उसी को निरूपित करते हुए आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे हर कर्म का आश्रय अन्याश्रय है, मंत्र का आश्रय अन्याश्रय है, तो उसी प्रकार से किसी भी धर्म के प्रति अर्थात कोई कर्तव्य विशेष के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो भी अन्याश्रय रूप है। तो भगवान है वही धर्म रूप है, भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी धर्म सिद्धि का साधन नहीं है। और जब अन्य साधनों के ऊपर से हमारी आसक्ति निवृत्त हो जाती है तभी हमारे सभी आंतरिक दोषों की निवृत्ति हुई, ऐसा हमें समझना चाहिए। मुख्य धर्म रूप प्रभु ही है ऐसा निश्चित हो जाने के बाद अन्य के आश्रय आदि का त्याग करने से कोई भी दोष नहीं लगता। दोष की निवृत्ति हो इसलिए श्रीहरि को धर्म स्वरूप देखना। तो मुख्य धर्म रूप जो है वो भगवान ही है ऐसा जब हमें निश्चय हो जाए तो हर प्रकार के कर्म मंत्र धर्म वगैरह के आश्रय को छोड़ने पर हमें कोई दोष नहीं होता, अर्थात भगवत धर्म को ही हमें अपना आश्रय स्थान मानना चाहिए। दोष की निवृत्ति हो उस हेतु से भगवान को ही धर्म स्वरूप जानना, अर्थात प्रभु जल्दी ही हमारे दोषों को निवृत्त करके हमें अपनी सेवा के योग्य बनाए, उस भाव से भगवान के प्रति ही शरणागति का स्वीकार हमें करना चाहिए। विवेकादेह अभावेन दैन्यनार्थत्व भावनम, प्रभु अपनी इच्छा से सब कुछ करेंगे इस सिद्धांत को दृढ़ करना, यह है विवेक। विवेक धैर्य और आश्रय की अप्राप्ति हो तो दीनता से ऐसा समझना कि प्रभु अर्थरूप है, अर्थ नामक दूसरा पुरुषार्थ भी मेरे प्रभु ही है ऐसा समझना। तो हमें शरणागति के भाव का जो प्रारंभ है वो भगवत इच्छा के स्वीकार से होता है, तो जिसे श्री महाप्रभु जी ने विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में बताया है। तो सब कुछ प्रभु अपनी इच्छा से उत्तम करेंगे ऐसा भाव रखते हुए हमें विवेक दृढ़ करना। विवेक धैर्य और आश्रय की अप्राप्ति हो, यदि हमारे से विवेक न रह पाए, धैर्य न रह पाए, तो ऐसी भी स्थिति में हमें दीन भाव रखना कि हम प्रभु के सामने छोटे हैं, भगवान हमसे बड़े हैं। तो हमारे जितने भी पुरुषार्थ हैं उन सबकी सिद्धि भगवान से होगी ऐसा जानकर विवेक धैर्य का स्वीकार करना। भक्तों के पास प्रभु को प्रसन्न करने का कोई भी साधन हो तो वह मात्र दीनता ही है। श्री महाप्रभु जी श्री सुबोधिनी जी में इस प्रकार की आज्ञा करते हैं। तो जब भी हमसे भक्ति मार्गीय साधन भी सिद्ध न हो पाते हों, जो भक्ति मार्गीय साधन है उनमें भी हमारी निष्ठा न रह पाती हो, तो ऐसी स्थिति में हमें जो है वो ये भाव रखना चाहिए कि हमारी जो दीनता है वही प्रभु को प्रसन्न करेगी। तो हमारा असामर्थ्य है, हम कुछ भी करने लायक नहीं है, भगवान सर्वसमर्थ हैं, तो उन्हीं की कृपा से सब कुछ सिद्ध होगा, हमारे सामर्थ्य से सिद्ध नहीं होगा। ऐसा भाव रखते हुए हमें प्रभु में
शरणागति का भाव दृढ़ करना, दीनता का भाव दृढ़ करना, जिसके द्वारा फिर हमें भगवान के प्रसन्न होने पर यथा समय यथा योग्य साधन सेवा समर्पण आदि प्राप्त हो जाएंगे। ये सिद्धांत के रूप में श्री महाप्रभु जी शहर जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। स्वकाम पूर्णार्थाय पूर्णानंदत्व वेदनम। प्रत्येक जीव को सुख की और आनंद की इच्छा होती है, तो हम सभी अल्टीमेटली अपनी अपूर्णता की निवृत्ति करके पूर्णता को चाहते हैं। मुझे सुख किस तरह मिले और वह किस प्रकार स्थायी रहे, ऐसे आनंद का उपभोग किस तरह मैं कर सकूं, ऐसी कामना प्रत्येक के मन में होती है और उसके लिए जीव अनेक प्रयत्न करता है, परंतु वे सब व्यर्थ हैं। तो हम जो कुछ भी करते हैं वो सुख की अनुभूति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए ही करते हैं, और कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका सुख खत्म हो जाए। तो हम सभी ये आकांक्षा रखते हैं कि हमें चिरकालीन अनंत सुख की प्राप्ति हो। तो उस प्रकार का जो अनंत सुख है उसकी आकांक्षा सभी जीवों को होती है, परंतु हम जो लौकिक और वैदिक साधनों का आलंबन करते हैं ऐसे चिरकालीन सुख का अनुभव करने के लिए, वो साधन हमें डिसअपॉइंट करते हैं, ऐसे सुख का अनुभव हमसे नहीं करवा पाते। हमारी उस कामना को सफल करने के लिए पूर्णानंद स्वरूप श्री हरि ही समर्थ है, ऐसा जानना चाहिए। तो हमारी जितनी भी कामनाएं अर्थात चरम सुख की जो अनुभूति हम चाहते हैं, उस सुख के अनुभव के लिए भगवान ही सर्वसमर्थ हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। जो स्वयं आनंद से पूर्ण हो वही आनंद पाने के लिए होने वाली कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। तो भगवान क्योंकि खुद आनंद रूप है, पूर्णानंद रूप है, तो उन्हीं से हमारे पूर्ण आनंद को प्राप्त करने की कामना पूरी होती है। अन्य सभी पदार्थ तो गणितानंद होते हैं, जिससे हमें चरम सुख का अनुभव नहीं हो सकता। बिना प्रभु के और कोई पूर्णानंद नहीं है, ऐसा जानकर वही सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे, ऐसा निश्चय कर काम रूप पुरुषार्थ भी श्री हरि ही है, ऐसा समझना। तो जैसे आगे बताया कि अर्थ रूप भी भगवान ही होते हैं, सभी पुरुषार्थ भगवान से सिद्ध होते हैं, धर्म रूप भी भगवान ही होते हैं, क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। उसी प्रकार अब यहाँ तीसरे पुरुषार्थ के रूप में बता रहे कि हमारी जो कामनाएं हैं उन सभी कामनाओं की अंतिम पूर्ति जो है वो चरम अनुभव, चरम आनंद का अनुभव तो भगवान के प्राप्त होने पर ही होता है। इसलिए हमारे काम पुरुषार्थ रूप भी भगवान स्वयं ही है, ऐसा जो चतुश्लोकी में श्री महाप्रभु जी ने सिद्धांत निरूपित किया, उसी सिद्धांत के संदर्भ में आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ मास्टर जी। हाँ जय प्रणाम। जैसे उसमें हाँ। 12वीं कारका के उसमें निचली लाइन लास्ट में आया है कि दोष नहीं लगता, दोष निवृत्ति के लिए श्री हरि को धर्म स्वरूप देखना। दोष की निवृत्ति के लिए, यानी दोष निवृत्ति के लिए अपन को हरि को धर्म स्वरूप देखना है। दोष की निवृत्ति के लिए ये बात क्लियर नहीं हुई है, यानी दोषों को दूर करने के लिए हमें भगवान का उपयोग करना पड़ रहा है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, ऐसा इसका अर्थ आया है, और जो मेरी समझ में नहीं आया जो किस तरह से। नहीं, यहाँ हरराय जी का तात्पर्य है कि हमें जब तक भगवत सेवा प्राप्त न हो, उसका अर्थ है कि हमारे कोई ना कोई प्रकार के कुछ दोष हैं या कोई ना कोई ऐसी अड़चन है, व्याधि है, जिनके कारण भगवान हमें अपनी सेवा करवाने योग्य नहीं मान रहे। जो शरणागत जीव है उसको कहा जा रहा है। तो वहां पहुंचने के लिए यदि हम ये सोचते हो कि हमें अपने दोषों को निवृत्त करने के लिए या अपनी सेवा योग्यता को सिद्ध करने के लिए कोई धर्म मार्ग का सहारा लेना पड़े, अर्थात दोष निवृत्ति के लिए हम प्रायश्चित करें, तीर्थ यात्रा करें, दान करें, तप करें, ऐसे कोई धर्मों का यदि हम सहारा लेना चाहें तो वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे दोषों की निवृत्ति करवा के हमें भगवत सेवा योग्य बनाने में भी भगवान ही साधन रूप बनेंगे,
अन्य शास्त्रीय साधनों की साधन रूपता नहीं है, ऐसा हरिराय जी का तात्पर्य है। हाँ जी जय, आप क्लियर हो गए। हाँ, इसलिए हमें अन्य धर्म मार्गों का अवलंबन नहीं करना, ऐसा हरिराय जी आज्ञा करना चाह रहे हैं। जो श्री महाप्रभु जी सिद्धांत रहस्य में कहते हैं कि ब्रह्म संबंध के अतिरिक्त अन्य कोई साधन से हमारे दोषों की निवृत्ति नहीं हो सकती, उस संदर्भ में। जय, एक प्रश्न और है, कारका नंबर 13 में 5वीं पंक्ति में आया है, पूर्ण आनंद स्वरूप श्री हरि समर्थ हैं यो जानना। यहाँ पर हरि से कृष्ण शब्द में आने अपन। हाँ, भगवान ही हरि दुख हरता के अर्थ में यूज होता है ना, इसलिए। जी जय, ठीक है, हाँ, धन्यवाद। ठीक है। न साधनैर्भवेत् मोक्षो हरिरेव तदात्मकः तदीयतायाः संपत्तौ मुक्तत्वेनैव चिन्तनम् अत एव निराकांक्षा मोक्षतः कृष्ण सेवकाः। अब जो चौथा पुरुषार्थ मोक्ष है, उसके संदर्भ में आज्ञा कर रहे हैं कि साधन करने से मोक्ष नहीं होता, क्योंकि श्री हरि ही मोक्ष स्वरूप है। तो मुक्ति प्राप्त करने के जितने भी साधन हैं, उन साधनों का अवलंबन करने से मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि भगवान स्वयं ही मोक्ष रूप है। उन हरि के दास हो जाएं तो मोक्ष ही मिल गया, ऐसा समझ लेना। तो जब हम भगवान के दास बन जाते हैं तो हमें मुक्ति प्राप्त हो गई, ऐसा हमें समझ लेना। जब वे दयालु कृपा कर अपने दास के रूप में जीव का अंगीकार करते हैं, तब भगवदीयत्व प्राप्त हो जाता है। वह प्राप्त होते ही मोक्ष ही मिल गया, ऐसा समझना। तो जब भगवान दयालु बन के कृपा करते हैं और जब हमें अपने दास के रूप में स्वीकार लेते हैं, तब हमें भगवदीयत्व की सिद्धि होती है। और जैसे वृत्रासुर चतुश्लोकी की संग्रह कारिका में मोक्षः कृष्णस्य चेत् ध्रुवम्, वहां महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि कृष्ण का बन जाना ही मोक्ष है। उसे ही आप यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के प्रति हमें दासत्व प्राप्त हो गया, भगवान ने हमें स्वीकार लिया, तो प्रभु की स्वीकृति ही अपने आप में हमारे लिए मुक्ति है। सदानंद श्री कृष्ण के दासानुदास सेवक मोक्ष की आकांक्षा कभी नहीं रखते। तो जो बात वृत्रासुर कहते हैं दासानुदासो भवितास्मि भूयः, तो उस तरह जो भगवान श्री कृष्ण के दास बनते हैं, वो सेवक मुक्ति की आकांक्षा कभी नहीं रखते। तात्पर्य प्रभु का दास होना यही मोक्ष है, और मोक्ष रूप पुरुषार्थ प्रभु है, ऐसा समझना ही वास्तविक ज्ञान है। तो भगवान के दासत्व को प्राप्त करना ही मुक्ति है, और मोक्ष रूप पुरुषार्थ भगवान को प्राप्त करना ही है। प्रभु से बढ़कर कोई मोक्ष नहीं होता, ऐसी जो हमारी समझ है वही ज्ञान रूप समझ है, ऐसा बता रहे हैं। हाँ बोलो स्वाति बहन। हाँ राजा प्रणाम। यहाँ जो शरण के टॉपिक के अंदर हरिराय महाप्रभु ने ये जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो यानी जैसे आपने सवाल में अभी ऐसा समझा है कि ये जो शरणागत है उनको इस तरह प्रभु जो धर्म रूप, यानी प्रभु को ही धर्म समझना, अन्य आश्रय नहीं करना। तो यानी शरणागत को भी ये धर्म अर्थ काम मोक्ष इस तरह वो उपदेश दे रहे हैं। यानी ऑफकोर्स महाप्रभु जी की गाइडलाइन में जो चतुश्लोकी की आपने बात बताई, यानी शरणागत जीव को भी ये चारों पुरुषार्थ इसी तरह सिद्ध हो सकता है। हाँ, हरिराय जी का यहाँ ये तात्पर्य है कि शरणागत जो जीव है उसकी अनन्यता जो है वो यहीं से सिद्ध होगी कि वो सर्व पुरुषार्थ के रूप में भगवान को स्वीकारता है। क्योंकि आपने अन्याश्रय की व्याख्या में अन्य धर्मों के प्रति आश्रित होना, किसी और को अर्थ रूप जानना, कहीं और से अपनी काम पूर्ति का विचार करना, या किसी और के प्रति मुक्ति को प्राप्त करना, इन सबको क्योंकि हरिराय जी अन्याश्रय रूप बता रहे हैं, इसलिए वो अनन्यता के पैरामीटर्स में इन बातों को श्री हरिराय जी कंसिडर कर रहे हैं। इसलिए इन पुरुषार्थों का निरूपण अन्याश्रय के कॉन्टेक्स्ट से किया है। जी राजा, पर इनको यद्यपि शरणागति प्रथम आती है, यानी ब्रह्म संबंध की दीक्षा के पहले, और पर तो इनको यहाँ पृथक शरण मार्गोपदेष्टा के यानी पृथक शरण मार्ग के अनुलक्ष्य में भी ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं, अगर
हम वहां तक इस बात को एक्सटेंड कर जाएं कि अब ये जो शरणागत जो जीव है वो समर्पण मार्ग में नहीं जा पाएगा, ऐसा यदि हम लेंगे तो फिर यही सारा उपदेश पृथक शरण मार्गी के लिए बन जाएगा। पर यदि ये समर्पण मार्ग में जाता भी है तब भी इतनी बेसिक क्लैरिटी उसके मन में शरणागति के स्टैंडर्ड पर होनी आवश्यक है कि हमारी अनन्यता जो है वो यही होती है कि हम भगवान को ही सर्व पुरुषार्थ रूप समझें। जी राजा, फाइन। हाँ, देशादिसाधनं कृष्णः पुरुषार्थः चतुर्विधः एवं मनसि सततं चिंतनीयं प्रयत्नतः। देशादि साधन रूप श्री कृष्ण ही है तथा चार पुरुषार्थ रूप भी श्री कृष्ण ही है, इस प्रकार प्रयास पूर्वक निरंतर मन में स्मरण करना। तो जो बात अब तक कही उन सभी को कंक्लूड कर रहे हैं कि देश काल द्रव्यकर्ता मंत्र कर्म वगैरह जो उद्धार के साधनों के रूप में शास्त्र में बताए जाते हैं वो सभी भी हमारे लिए तो भगवान ही है, और जो चार पुरुषार्थ शास्त्र में प्राप्त करने के लिए बताए जाते हैं उन पुरुषार्थों के रूप में भी कृष्ण ही है। इस प्रकार का चिंतन जो है वो एक भक्त को करना चाहिए, तब जाके उसकी शरणागति भगवान में दृढ़ शरणागति मानी जाती है। 11वें श्लोक में अन्य मार्ग का आश्रय न करना ऐसा आप श्री ने कहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि कलिकाल महादोष युक्त है और उसके दोष सबको लगते हैं, अतः उसमें उत्पन्न हुए अन्य दोष वाले मार्गों की अपेक्षा निर्दोष प्रभु के इस निर्दोष भक्ति मार्ग में ही रहना विशेष कल्याणकारक है। तो कृष्णाश्रय ग्रंथ के संदर्भ से इस पूरे विषय का निरूपण कर रहे हैं कि अन्य जितने भी मार्ग हैं वो भी कलिकाल के प्रभाव के कारण तो दोषयुक्त बन गए हैं, और उन सभी मार्गों के दोषयुक्त बन जाने के कारण हमें भगवान मार्ग, जिसे महाप्रभु जी मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तितः ऐसा बता रहे, तो इसी मार्ग का आश्रय करना चाहिए। अन्य मार्गों के प्रति हमारी निष्ठा भी अन्याश्रय होगी। जिन मार्गों से व्यावर्तित करने के लिए महाप्रभु जी शास्त्रार्थ प्रकरण के उपोद्घात में ये आज्ञा करते हैं कि मैं ये सारा उद्यम इसलिए कर रहा हूँ ताकि कलिकाल के प्रभाव के कारण जिन जीवों का, दैवी जीवों का पुष्टि जीव तया भगवान ने अंगीकार किया है वो अन्य मार्गों में घुस ना जाए। उस संदर्भ से हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं। इससे यही समझना है कि भक्ति मार्ग में प्रभु का आश्रय लेने से काल बाधा नहीं करता, क्योंकि श्री हरि की वह काल रूप साधन होते हैं। तो कृष्णाश्रय के 2वें श्लोक में जहां महाप्रभु जी ने काल के आश्रय का निवर्तन किया है उसे बता रहे कि काल अन्य मार्गों के ऊपर बाधा करता है, परंतु भगवान काल के नियामक हैं, इसलिए भगवान मार्ग के ऊपर काल की बाधा नहीं होती। अन्य देश का आश्रय न करना ऐसा कहने से देश रूप भी प्रभु ही है, सब कुछ श्री हरि ही करते हैं, इस प्रकार कहने से कर्ता भी श्री कृष्ण है यह सिद्ध होता है। तो भगवान ही करता है, हमारा कर्तृत्व नहीं है, इसलिए हमें निस्साधनता का भावन करते हुए दैन्य भाव रखना। तीर्थ का आश्रय न करना, इससे सिद्ध हुआ कि द्रव्य रूप साधन प्रभु ही है, अतः उनका आश्रय करना। तो कृष्णाश्रय में यज्ञ की सामग्रियों में जो द्रव्य होते हैं उनमें देवता भी द्रव्य रूप होता है जो उद्धारक होता है, तो उसकी असाधकता का जो निरूपण किया उस संदर्भ में बता रहे कि भगवान ही हमारे लिए द्रव्य रूप भी है, तो उन्हीं का आश्रय करना। मंत्र का आधार न रखना, ऐसा कहने से मंत्र रूप साधन भी श्री कृष्ण ही है ये सिद्ध हुआ। अन्य कर्मों का आश्रय न करना, परंतु प्रभु की सेवा ही कर्म है ऐसा मानना, ऐसा कहने से कर्म रूप साधन भी श्री कृष्ण ही है ये सिद्ध हुआ। इस प्रकार 11 साढ़े 11 श्लोक से तात्पर्य यह निकलता है कि देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र और कर्म ये 6 साधन दोषयुक्त हो गए हैं, परंतु भक्ति मार्ग निर्दोष प्रभु का निर्दोष मार्ग होने से उस मार्ग का आश्रय करने से ये 6 साधन रूप श्री कृष्ण ही है ऐसा दृढ़ निश्चय होता है, सब दोष दूर हो जाते हैं। तो शास्त्र में बताए हुए जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों की असाधकता है,
क्योंकि ये सभी साधनों के रूप में जो जो साधन बने हुए हैं वो सभी साधन कलयुग के प्रभाव के कारण दोषयुक्त हो चुके हैं, और उनके दोषयुक्त हो जाने के कारण उनकी अब कोई उद्धारकता बची नहीं। इसलिए हमें भगवान को ही उद्धारक समझते हुए अन्य सभी के प्रति आश्रय भाव का त्याग करते हुए सर्व पुरुषार्थों के रूप में और देशादि सभी के रूप में भी ब्रह्म को ही भगवान को ही साधन रूप जानना चाहिए। राजा, यहाँ एक समझना था, वैसे कृष्णाश्रम में भी तीर्थ को कोरिलेट द्रव्य से ही किया है और यहाँ भी वही बात है। तो मुझे प्रश्न होता है कि महाप्रभु जी अनुकल्प में जो तीर्थाटन की बात करते हैं तो द्रव्य में तो जैसे आपने बताया कि यज्ञ आगादि से वो सब निष्फल है, तो फिर वो थोड़ा कोरिलेशन समझ में नहीं आता है वो श्लोक में तीर्थ और द्रव्य। वहां जो श्री हरिराय जी ने कहा कि हम तीर्थ का जो आश्रय है वो तीर्थ के लिए नहीं करते परंतु भगवान के लिए करते हैं जो धर्मी रूप है। तो जहां हमें सेवा की उपलब्धि नहीं है और तीर्थाटन बताया जा रहा है, वहां भगवान को ध्यान में रख के तीर्थाटन बताया जा रहा है। तीर्थ के देवता के प्रति हम, तीर्थ के स्थान के प्रति हम आश्रित हों और तीर्थ के महात्म्य से हम आश्रय का अंगीकार करें, ऐसा वहां तात्पर्य नहीं है, एक बात। और द्रव्य की भी जहां तक बात है तो वहां तक अन्य जो देवता हैं जो कर्म और मंत्रों से बद्ध होकर उन कर्मों के नियामकत्व का स्वीकार करते हैं, ऐसा नियामकत्व भगवान का नहीं है, पर भगवान उन सभी नियमों से निवृत्त होकर नियामक, सर्व नियामक होते हैं। उस दृष्टि से भगवान की द्रव्य रूपता नहीं है। जी राजा, यानी दोनों एक वक्त जैसे लिया है तो, बट अब जैसे आपने कहा वो समझ गया, क्योंकि श्लोक में तो एक तीर्थ है तो वहां द्रव्य का ही रेफरेंस लिया और यहाँ भी वही बात करे हरिराय जी। हाँ जी राजा, स्फुट हुआ। ठीक है। प्रायश्चित्तादिषु मतिः न कार्या शरणं व्रजेत् उपस्थितेषु दोषेषु सर्वेष्वथ विशेषतः अशक्येषु अपि शक्येषु हरेर्गतिमय स्मरेत्। प्रभु का आश्रय ग्रहण करने के बाद प्रायश्चित आदि में बुद्धि नहीं करनी। जो बात हमने देखी कि शास्त्र जो है वो ये बात बता रहे हैं कि जितने भी दोष होते हैं उन दोषों की निवृत्ति के कुछ कुछ साधन होते हैं। तो शरणागत जीव जब तक सेवा परायण नहीं होता तब तक उसके अंदर लौकिक और वैदिक दोषों का प्रवेश माना जाता है। तो उस दृष्टि से यदि कोई जीव ये सोचे कि सेवा में आने वाली बाधाओं को निवृत्त करने के लिए या मैं अब तक जिन जिन दोषों का पार्ट बना हूं उन दोषों की निवृत्ति करने के लिए शास्त्र में बताए गए नित्य नैमित्त कर्म या प्रायश्चित्त के उपायों का मैं अवलंबन करूं, तो उसलिए श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि उन प्रायश्चित्त के साधनों में हमें बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। अर्थात प्रायश्चित्त करने से ही मैं पवित्र होऊंगा ऐसी भावना शरण में जाने के बाद नहीं रखनी। तो हमारे दोषों की निवृत्ति प्रायश्चित्त के साधनों को करने पर हो जाएगी, ऐसा विचार हमें नहीं करना, क्योंकि उन साधनों के द्वारा सेवा की योग्यता हमारी कभी भी नहीं आती। जो बात हम सिद्धांत रस से समझते हैं कि सेवा योग्यता जीव की भगवत इच्छा होने पर ही आती है, उसके अतिरिक्त कोई भी साधनों को करने से हम भगवान की सेवा के योग्य नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान उन सभी साधनों से बढ़कर हैं, ऊपर हैं। सर्व दोष अत्यधिक प्रमाण में भी प्राप्त हुए हों और वे दूर हो सके ऐसे न भी हों तो भी मेरा आश्रय मात्र श्री हरि ही है ऐसा स्मरण करना। तो जो बात हम महाप्रभु जी के शिष्यों के चरित्र में, गोसाई जी के शिष्यों के चरित्र में देखते हैं कि कभी कभी कुछ कुछ लोग बहुत बुरे कुल परिवार से आते हैं, शूद्र वर्ण के होते हैं, या उनसे भी बुरे रसखान जी वगैरह को हम देखें तो म्लेच्छ परिवार में होते हैं, वैष्णव बनने से पूर्व म्लेच्छ के जैसे अधर्मों का अनुसरण करने वाले होते हैं। तो इतने ज्यादा दोष हमारे हों तब भी
हमें उनको निवृत्त करने के लिए कोई और उपाय का अवलंबन तो नहीं ही करना, भगवान की ही शरण में हम हैं और निश्चल भाव से हम प्रभु के पास आए हैं, ऐसा भाव हमें करना चाहिए। इससे ऐसा निश्चय करना कि प्रभु का आश्रय लेने के बाद भी यदि छोटे या बड़े दोष हो जाएं तो उन्हें दूर करने के लिए प्रायश्चित न करके, प्रायश्चित से ही मेरा दोष दूर होगा ऐसा न मान के, मैं प्रभु की शरण में हूँ, सर्व दोषों से रहित ऐसे मार्ग में प्रभु ने मेरा अंगीकार किया है, ऐसा स्मरण करते रहना। श्री महाप्रभु जी ने इसीलिए तो आज्ञा की है, अशक्य या सुशक्य में सर्वथा प्रभु ही मेरा आश्रय है। तो इस बात को स्पष्ट कर रहे कि चाहे हमसे कितने भी दोष हो जाएं, शरण दीक्षा ग्रहण कर लेने के बाद भी मानो हमसे कभी कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई, तो उन स्थितियों में भी हमें भगवान को ही शरण मानना चाहिए। हमें अपने दोषों की निवृत्ति के लिए अन्य मार्गों का या अन्य साधनों का अवलंबन कभी भी नहीं करना चाहिए। जो बात श्री महाप्रभु जी बता रहे कि चाहे स्थिति शक्य हो चाहे स्थिति अशक्य हो, हर परिस्थिति में भगवान ही जो है वो हमारे स्वामी होते हैं। तो जो भी परिस्थिति होगी, जैसा भी होगा, उन हर परिस्थितियों में हमारे भाव की रक्षा प्रभु करेंगे और हमारा अंगीकार प्रभु की इच्छा से ही होगा, शास्त्रीय साधनों के द्वारा प्राप्त किए गए मेथड से नहीं या प्रायश्चित आदि से नहीं, ऐसा यहाँ श्री महाप्रभु जी आज्ञा, श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं। आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे के जो श्लोक हैं वो कल करेंगे।